अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा लेसन है वो है यूनिट नंबर 6 एक्सरसाइज 6.1 चैप्टर नंबर जो 6 है उसका नाम है अलजेब्रिक मैनिपुलेशंस। सबसे पहले देखें तो आपने फाइंड करना है क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.1 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। आपने इनका एचसीएफ फाइंड करना है। सबसे पहले देखें तो आपके पास जो गिवन है उसमें आपके पास एक्सप्रेशंस गिवन है, उन एक्सप्रेशंस के फैक्टर्स बनाने हैं। आपको पता है जब भी किसी नंबर का फैक्टर बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, आप उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ठीक है, उस नंबर को तोड़ लेते हैं। मतलब 39, अब जैसे आपके पास एक नंबर है यहाँ पर, तो 39 के कौन से फैक्टर्स बनेंगे, तो आपने देखना है कौन कौन सा टेबल 39 पर जाता है। तो आप इसकी बेशक प्राइम फैक्टराइजेशन कर ले, 2 का टेबल तो नहीं जाता। ठीक है, 39 पर 3 से हम करते हैं, 3 1 आर 3, 3 3 आर 9 एंड 13 1 आर 13। तो 3 और 13 इसके दो फैक्टर्स आ गए हैं। तो आपने 39 के फैक्टर, पहला फैक्टर 3 लिख लेना है, सेकंड फैक्टर 13 लिख लेना है। ठीक है, इस तरह से। अब नेक्स्ट नंबर हम आपके पास है 91। ठीक है, 91। अब आपने 91 के फैक्टर्स देखने हैं कौन से होते हैं। 91 की जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो आप देखें आपके पास सबसे पहले 3 का टेबल तो इस पे जाता नहीं है, 7 का टेबल जाता है, 7 1 और 7। ठीक है, 8 9 2 इधर आ जाएगा, 7 3 आर 21, 13 1 आर 30। 7 एंड 13 इसके दो फैक्टर्स आ गए हैं। ठीक है, 91 के। लेकिन अगर आप देखें तो हमारे पास 39 का 3 एंड 13 आया है, 91 का 7 एंड 13 आया है। लेकिन 39 के बाद इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स भी आपको गिवन है। कौन कौन से वेरिएबल्स हैं? x की एक्सपोनेंट है 7। ठीक है, और इसमें x की एक्सपोनेंट क्या है? इसमें x की एक्सपोनेंट है 5। तो आपने लिख लेना है x की एक्सपोनेंट 5, x की एक्सपोनेंट 6। फिर y की एक्सपोनेंट 3 है और यहाँ पर y की एक्सपोनेंट 6 है, z है और नीचे z की एक्सपोनेंट 7 है। आपने इन दोनों में इनके फैक्टर्स बनाने हैं। ठीक है, सबसे पहले तभी आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बता सकेंगे ना। आपके पास फैक्टर आएगा तो तब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बता सकते हैं। तो 39 का जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की तो वो 3 एंड 13 आया है। 91 का किया तो हमारे पास 7 एंड 13 आया है। ठीक है, फिर उसके बाद ये कितने x है? x की एक्सपोनेंट 7 है, इसका मतलब है x कितनी दफ़ा है? 7 टाइम्स है। तो आप बेशक अगर x को 7 दफ़ा लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख लें, x मल्टीप्लाई x 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ऐसे लिख लें। फिर अगर आप नीचे x कितने हैं? 5 1 2 3 4 5 टाइम्स लिख लें। ठीक है, अब देखें ये कितने x थे? 1 2 3 4 5, यहाँ तक 5 बनते हैं और नीचे कितने x हैं? 5। अगर आप चाहें तो ये दोनों कॉमन आ रहे हैं ना 5, अगर आप चाहें तो इसको x एक दफ़ा, ये ज़्यादा लेंथी हो जाएगा ना, तो इसको शॉर्ट करने के लिए x की एक्सपोनेंट 5 लिख देते हैं ऊपर। x की एक्सपोनेंट 5 लिख दिया था, आगे तो 2x जो बच गए थे वो उसी तरह। इधर भी x की एक्सपोनेंट क्या लिख दिया है? 5। ठीक है, ऊपर कितने x की एक्सपोनेंट थी? 7 थी ना। देखिए x की एक्सपोनेंट 7 है और नीचे x की पावर क्या है? 5 है। अगर मैं दोनों को सेम बनाना चाहूँ, अगर यहाँ पर 5 है तो मैं कहती हूँ ऊपर भी x क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। तो 7 में से जब 5 माइनस करेंगे तो पीछे क्या रह जाएगा? 2। तो मैं कहती हूँ x की एक्सपोनेंट 2 को अलग कर दे, 5 5 एक साथ लिख दे और इधर 7 था ना तो 2 को अलग कर दिया। ठीक है, तो आपने यहाँ पर सिंपल वो वाला रूल अप्लाई करें, नीचे 5 है तो ऊपर भी x की एक्सपोनेंट को 5 बनाएं, नीचे 5 है ऊपर भी 5 बनाएं। 7 में से 5 चले गए, कितने रह गए पीछे? 2। तो आप लिख दे x की एक्सपोनेंट 2 साइड पर लिख दे। फिर इसी तरह नेक्स्ट क्या गिवन है? y 6 है और y 3 है। अब ऊपर y 3 है तो मैं y 3 जो छोटा नंबर है, जो छोटी पावर है, उसके अकॉर्डिंग सेम बनाना है। अब ऊपर y की एक्सपोनेंट 3 है, नीचे y की एक्सपोनेंट 3 इंटू y की एक्सपोनेंट 3 ऐसे लिख देती हूँ। ठीक है, तो ये देखें 3 3 सेम हो गया, 6 में से 3 माइनस किया तो आपके पास 3 रह गया, 3 3 अलग अलग कर दिया क्योंकि 3 + 3 6 होता है ना। तो 3 मैंने लिखना था, दोनों को सेम बनाना था, ऊपर और नीचे। ऊपर तो 3 था, 3 लिखा रहने दिया, नीचे 6 था ना, 6 को तोड़ के y3 अलग कर दिए। अब देखें लास्ट वाला वेरिएबल कौन सा है? z।
इसकी कोई एक्सपोनेंट नहीं है, तो इसका मतलब है एक ही दफ़ा है z। अब ऊपर जो है z एक दफ़ा है और नीचे देखें z कितनी दफ़ा है, 7 टाइम्स। तो 7 टाइम्स है, 1 टाइम इसमें अलग कर दे क्योंकि मैंने 1 1 सेम बनाना है। तो जो z रह जाएगा 7 में से 1 माइनस करें तो आपके पास क्या आ जाता है, 6 आ जाता है। तो z की एक्सपोनेंट 6 ऐसे लिख दें, ठीक है। जब आप z की एक्सपोनेंट 6 को लिखेंगे, अब यहाँ पर देखें सबसे पहले तो x5, फिर हमारे पास आया था y3, देन y3, देन z एंड देन z की एक्सपोनेंट 6, ठीक है। और z के नीचे z लिखना है। अब देखें दोनों में सबसे पहले देखें कॉमन क्या है, दोनों को फैक्टराइज कर लिया, ठीक है। अब कॉमन 3 और 7 कॉमन है, नो। 13 एंड 13 कॉमन है दोनों में, यस। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये होता है जो दोनों में कॉमन हो। तो 13 कॉमन है, ठीक है। उसके बाद x की पावर 5, x की पावर 5 वो कॉमन है, वो 1 टाइम लिख लें। देन y क्यूब ये कॉमन है, y क्यूब को लिख लें। देन z और z ये दोनों कॉमन है, z को लिख लें, ठीक है। तो ये आपके पास इसका क्या आ गया है, HCF आ गया है, ठीक है। और ये इसका आंसर है, समझ आया। सबसे पहले हमने नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन की, वो लिख ली। फिर x7 था, x5 था, दोनों को एक जैसा बनाना है। 5 है तो ऊपर भी क्या होना चाहिए, 5। तो आप जैसे एक चीज़ अलग कर देते हैं, अगर जैसे आप समझे कि आपके दोस्त के पास 5 रुपीज़ हैं, ठीक है, तो मेरे पास अगर 7 रुपीज़ हैं, तो आप कहते हैं नहीं अब 7 है, हम दोनों के पास एक जैसे होने चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि 5 रुपीज़ मैं अपने पास रखता हूँ। अब 7 में से 5 चले गए ना, तो पीछे कितने बच जाएंगे, 2 बच जाएंगे। तो आप कहेंगे कि मैं 2 रुपीज़ साइड पर लिख देता हूँ ऐसे। तो दूसरी पॉकेट में आप 2 रुपीज़ रख लें और फर्स्ट पॉकेट में x की पावर 5, दोनों सेम हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने इसी तरह किया, ऊपर और नीचे सेम बनाया, x की पावर 5, x की पावर 5, और यहाँ x स्क्वायर अलग करके लिख दिया। इसी तरह नेक्स्ट जो था, जो वेरिएबल था, ऊपर y क्यूब था और नीचे क्या था, y6 था। अब वो कहते हैं मेरे पास 3 रुपीज़ हैं, तो तुम्हारे पास भी 3 होने चाहिए। तो y3 और नीचे भी मैं अगर y3 लिखती हूँ तो y3 यहाँ पर 6 है ना, 6 में से 3 चले गए, तो पीछे उसके पास कितने बच जाएंगे, y3 ही रह जाएंगे। तो वो मैंने साइड पर लिख दिया। इसी तरह y क्यूब और ऊपर y क्यूब एज इट इज़, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट जो था आपके पास z था और z की पावर 7 था, z और z की पावर 7। अब उसके पास z1 है और ये 7 है। आप कहते हैं z और z एक जैसा बनाना है और z की पावर 6 को अलग कर देना है, ठीक है। तो आपने क्या कर दिया, z और z को सेम कर दिया और एक z इसमें से 6z अलग कर दिए। तो इसी तरह जो सब में कॉमन था, जो दोनों में कॉमन आ रहा हो, वो आपने लिख लेना है और वही हमारे पास होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो इसका जो सेकेंड पार्ट देखें तो वो आपके पास क्या गिवन है,